हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस लेक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि फार्माकोलॉजी हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है। और 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ जो फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको पढ़कर आप 80 से 90 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करिएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन कि फार्माकोनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक क्या है। जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक जो हमारे डेफिनेशन है उनको शॉर्ट फॉर्म में समझाइए। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। तो इसे पहले समझ लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारी पहली हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ड्रग पर क्या एक्शन शो करती है। जो हमारी ड्रग है वो बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है, इसी को फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि फार्माकोकाइनेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह हम स्टडी करते हैं, यह हम पढ़ते हैं जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो हमारी बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है, इसी को ही फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। एडीएमके एडीएमके इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सट्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि बॉडी को अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब जो हमारी मेडिसिन है, ड्रग है, वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फैल रही है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है यहाँ पर कि हमारी बॉडी में जो ड्रग है मेटाबॉलिज्म हो रही है, घुल रही है। एक्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी बॉडी में ड्रग है वो स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो रही है, इसी को ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यह स्टडी करते हैं कि ड्रग बॉडी पर कैसे और क्या प्रभाव डालती है। जो हमारी ड्रग है वो बॉडी पर कैसे एंड क्यों प्रभाव डालती है, इसी को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो फाइनली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स रिलीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारे थायराइड ग्लैंड है जो गले में पाई जाती है, वहां पर 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। T3 एंड T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो तितली के आकार की ग्लैंड्स होती है। और इसमें जो T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो इसमें कौन कौन से होते हैं। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन हार्मोन्स वो T3 हार्मोन्स रिलीज करता है, और T4 जो हार्मोन्स होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। जो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन ड्यूरेटिक्स एंड एंटी ड्यूरेटिक्स विद एग्जाम्पल। कि मूत्रवर्धक एंड एंटी यानी कि उसके अगेंस्ट जो बाथरूम है, टॉयलेट है, जो सुसु करते हैं, उसके अगेंस्ट यानी रोकने वाली ड्रग की परिभाषा बताइए एंड उसके एग्जाम्पल बताइए। ड्यूरेटिक्स मतलब यानी कि जो टॉयलेट को बढ़ा देते हैं। किडनी में जो यूरिन फिल्टर होता है तो उसको छानने की, फिल्टर करने की गति को बढ़ा देती हैं। डायरेटिक्स जो टैबलेटें होती है जिससे हमें बार बार
टॉयलेट आता है, कोई शराब पीता है, तो जो है वो जल्दी-जल्दी से किडनी जो है काम करने लगती है, जिसके कारण हमें पानी की प्यास ज़्यादा लगती है शराब पीने से और हमें टॉयलेट बार-बार जाना पड़ता है। तो इसकी डेफ़िनेशन क्या है डायरेटिक्स की? तो इसी में यही लिखा है, डायरेटिक्स वे ड्रग होती हैं जो किडनी से यूरिन की मात्रा बढ़ा देती हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि किडनी से जो यूरिन की मात्रा है, पेशाब करने की गति है, उसको बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर से अधिक वाटर एंड साल्ट, साल्ट मतलब सोडियम एंड क्लोराइड बाहर निकल जाता है। जो डायरेटिक्स टैबलेटें हैं, वो वाटर एंड साल्ट को बाहर निकाल देती हैं। यूज सूजन में इसे यूज करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, किडनी रोग में यूज करते हैं। जैसे किसी का सूजन है, तो इंजेक्शन लगाने से सूजन कम होती है और पानी जहाँ पर वहाँ पर जो एकत्रित हुआ है वो कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में जैसे जो वेन्स हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण वो लो हो जाता है। और हार्ट फेलियर में जब इसे यूज़ करते हैं तो हार्ट फेलियर की चांसेस कम हो जाते हैं और किडनी में ऐसा होता है कि किडनी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कौन-कौन से हैं? फ्रूसेमाइड है, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड है कि एंटीडायरेटिक्स यानी कि मूत्ररोधी औषधियाँ। तो एंटीडायरेटिक्स वे दवाइयाँ होते हैं जो मूत्र की मात्रा को कम कर देते हैं, यानी शरीर में पानी को रोक कर रखते हैं और ज़्यादा पेशाब नहीं बनने देते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो एंटीडायरेटिक्स ड्रग होती है, वो शरीर में, वो बॉडी में जो है यानी कि पानी की मात्रा को रोक देती हैं, जिससे किडनी में जो फ़िल्टर होता है यूरिन, उसको कम कर देती हैं, फ़िल्टर कम करने देती हैं, जिससे हमें पेशाब की मात्रा रुक जाती है। इसका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है, शरीर में पानी को रोकने के लिए जैसे पानी की कमी है, तो उसके लिए एंटीडायरेटिक्स दवाइयों का यूज़ किया जाता है। बार-बार पेशाब आने की समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल वासोप्रेसिन, डिस्मोप्रेसिन। एक लाइन में इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर इसका भी एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। डायरेटिक्स ड्रग वे होती हैं, पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं और एंटीडायरेटिक्स वे दवाइयाँ होती हैं, जो पेशाब करने की कम दवाइयाँ होती हैं। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन और ये हर बार पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में हो कि बायोलॉजिकल्स वे ड्रग होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल या ह्यूमन से प्राप्त किए जाते हैं, जिनका यूज़ बीमारी को रोकथाम यानी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। उन्हें बायोलॉजिकल्स ड्रग कहते हैं। ये जो वैक्सीन्स बनती हैं, सभी प्रकार की ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना प्राप्त की गई हो। तो इसको जो जैसे आरबीएस यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन आती है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त की जाती है। तो ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना प्राप्त की गई हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वैक्सीन, सीरम, टॉक्साइड, एंटीबॉडीज, इंसुलिन, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि डिफाइन मोटिक्स एंड मीडियाटिक। जो मोटिक होती हैं वो होती हैं जो पुतली जो आँख की पुतली यानी कॉन्ट्रैक्शन संकुचित कर देती हैं। उसे छोटी आँख की पुतली जो है उसे छोटा कर देती हैं, उन्हीं को मोटिक्स ड्रग कहते हैं। यूज़ ग्लूकोमा के उपचार में किया जाता है। आँख के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का दबाव कम करने के लिए किया जाता है और इसका जो है पिलोकार्पिन इसका एग्जाम्पल है। और माइडिरेटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं
वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं? मेडिएट्रिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो आँख की पुतली को फैला दे रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन कर देती हैं। इनका यूज़ आँखों की जाँच के लिए किया जाता है। जैसे कोई ऑपरेशन के थ्रू कराया गया और आँखें चेक कराने के लिए किया जाए, जैसे दूरबीन के थ्रू उसको देखा जाता है आँखी को इसमें क्या समस्या है, तो पहले उसको लगाया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। एकदम से स्टेबल हो जाती है जिसके ना प्लग झपेगी ना कुछ होगा, ऐसे ही बिल्कुल चुम्बक की तरह चिपक जाती है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें सर्जरी का से पहले यूज़ किया जाता है जिससे आँख खुली रही और ऑपरेशन जो है सर्जरी वो अच्छी तरीके से हो जाए। और इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, मेट्रोपिन इसका एग्ज़ाम्पल है, मोट्रिक ट्रोपिकामाइड और एट्रोपिन जो इसके 2 एग्ज़ाम्पल हैं। आगे आप लोग समझदार हो, आप लोग आगे भी पढ़ सकते हो। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी हम खींच रहे हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है ज़्यादा लेंथी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में भी बोर ना लगे। तो 5-HT हार्मोन्स है और इसे हिंदी में कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होता है? 5-HT एक न्यूरोट्रांसमीटर लोकल हार्मोन्स है जो मुख्यतः ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है, जो मुख्यतः रूप से ब्रेन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन मतलब हमारे पेट में, नसों में, आंत जिसे कहते हैं हिंदी में, आंत में पाया जाता है एंड ब्लड प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? मूड बनाना। जैसे कोई गर्लफ्रेंड आ गई उसका मूड बनाने के लिए किया जाता है। सॉरी भाई इसके लिए नहीं, और किस तरह भी यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने बताया। नींद के भी लिए किया जाता है और भूख को नियंत्रित करता है। जिसे जिसे नहीं कहते हैं भाई भूख लगने लगी है तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और सेकंड नंबर जो इसका फंक्शन है, फंक्शन यानी कार्य, दर्द की अनुभूति का में भूमिका निभाता है। जैसे कोई दर्द हो रहा है तो उसको अनुभूति यानी कि उसको जानने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पर चींटी काटी है, यहाँ पर किसी गर्लफ्रेंड ने काट लिया है, तो उसकी सहानुभूति दिलाने के लिए ये 5-HT सेरोटोनिन हार्मोन्स काम करता है। नेक्स्ट, आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, मोटिलिटी उत्तेजना जिसे कहते हैं, गतिशीलता वो आंतों में नहीं, जैसे आंतें काम कर रही हैं, गतें जल्दी-जल्दी करना, ये काम करवाता है हार्मोन्स। लास्ट हमारा फंक्शन, रक्त वाहिकाओं पर प्रभाव संकुचित या प्रसार करता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उसको इफेक्टिव करता है, संकुचन करवाता है भाई कि जल्दी-जल्दी से अपना काम करो, नहीं मारो साले थप्पड़ ऐसे। और इसके कार्य करने वाली दवाइयाँ कौन-कौन सी है? तो इसमें इसमें जो ड्रग कौन-कौन सी दी जाती हैं अगर ये हमारा हार्मोन्स है एब्नॉर्मल है, अच्छे से नहीं काम कर रहा है, उसके लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी माइग्रेन दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटी हिमेटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटी डिप्रेसेंट वे दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेशन में दी जाती हैं। एंटी माइग्रेन वो दवाइयाँ होती हैं जैसे कोई माइग्रेन है यार, चिंता है, उसके प्यार में डूबे हैं भाई, चिंता है, कहीं दूसरे से ना फँस जाए, है ना? ये इसी को माइग्रेन कहते हैं भाई। एंटीमेट्स वे ड्रग होती हैं जो उल्टी को रोकती हैं भाई, जैसे जी मितला रहा है, नौजिया हो गया है, उल्टी फ़ील कर रहे हो भाई, इसी को एंटीमेटिक्स ड्रग कहते हैं, इसके लिए यूज़ की जाते हैं। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वे ड्रग होती हैं जो ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा कम करती हैं और ये मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ की जाती हैं। जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ की जाती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंसुलिन का स्राव बढ़ाती हैं, जिससे किसी भी पेशेंट में इंसुलिन की जो है इंसुलिन सही से
फंक्शन नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाती हैं, ग्लूकोज के अवशोषण या उत्पादन को कम करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटफॉर्मिन, टलब्यूटामाइड, सल्फोनिलूरिया, ईटीसी। जो मेटफॉर्मिन टैबलेट है, टलब्यूटामाइड टैबलेटें हैं, ये 2 ज़्यादा टैबलेटें यूज की जाती हैं। और एक्चुअली में जब आप ट्रेनिंग पर जाएँगे, इंटर्नशिप के लिए जाएँगे या किसी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है, वो एक्चुअली में डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रयोग की जाती है, शुगर के लिए ज़्यादा प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए यानी कि यूज़ के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। डाइट और व्यायाम के साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मुँह से लेने में आसान होता है, भाई टैबलेट आसानी से मुँह से लिया जा सकता है, किसी और जगह से तो लिया नहीं जा सकता ना। तो इंसुलिन पर निर्भर न होने वाले पेशेंट में उपयोगी है। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या होता है? तो यहाँ पर व्हाट इज पेनिसिलिन? पेंसिल समझ लेना, पेनिसिलिन है यहाँ पर पेनिसिलिन। और एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेनिसिलिन होता क्या है? तो पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की को किल या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। पेनिसिलिन जो है एक्चुअली में जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के किल एंड उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। यह स्पेशली रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरिया के सेल वॉल का निर्माण को रोकता है। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल हैं उसके निर्माण को रोकता है। इससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो पेनिसिलिन है, जो एंटीबायोटिक है, इससे बैक्टीरिया जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट एलर्जी यानी कि एलर्जी मतलब रैशेस, खुजली हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया भी हो सकती है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 10 नंबर यानी कि एंटीएमेटिक्स। ऊपर आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हमने आप लोगों को ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया था कि एंटीएमेटिक्स ड्रग क्या होती हैं। उल्टी को रोकने वाली ड्रग्स होती हैं। अब यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि एंटीएमेटिक्स ड्रग क्या होती हैं। एंटीएमेटिक्स ड्रग वो होती हैं जो उल्टी एंड नाउजिया को रोकने के लिए, कम करने के लिए यूज की जाती हैं। उन्हें एंटीएमेटिक्स ड्रग कहते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग सीटीजेड केमोरिसेप्टर टाइगर जोन को दबाती है। जो सीटीजेड यानी कि केमोरिसेप्टर टाइगर जो है जोन है उसी को दबा देती हैं। ये अलग अलग रिसेप्टर लाइक के लिए D2 H1 एंड 5-HT3 को ब्लॉक कर देती हैं। जो एंटीमेटिक्स ड्रग होती हैं वो D2H1 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेट्रोक्लोरोप्रामाइड, डोमपेरिडोम और मेट्रोक्लोरोप्रामाइड इंजेक्शन होता है। डोमपेरिडोम ये टैबलेट आती है। प्रोमेथाजीन, ओंडासेट्रॉन भी हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। सिर्फ ये टैबलेट हॉस्पिटल में नहीं यूज की जाती है और सभी ये इंजेक्शन में यूज किया जाता है। डोमपेनिटोम ये भी यूज की जाती है और ओंडासेट्रॉन भी यूज की जाती है उल्टी के लिए और भी मतलानी यानी नौजिया के लिए भी यूज की जाती है। इसका यूज गर्भाशय में मतली जब कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसकी मतली को रोकने के लिए यूज किया जाता है। यात्रा के दौरान उल्टी हो रही है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी से होने वाली उल्टी इनकी को कैंसर है तो उसमें जो बैक्टीरिया को किल कराया जाता है, कीमोथेरेपी कराई जाती है तो उसके लिए जो वोमिटिंग फील होती है उसको भी रोकने के लिए यूज किया जाता है। सर्जरी के बाद जो हमारी वोमिटिंग यानी कि नौजिया फील हो रही है उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? नींद आना। इसका जो साइड इफेक्ट है नींद आना, मुंह सूखना, चक्कर आना, ये सभी इसके साइड इफेक्ट हैं। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हुआ।
आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले नए वीडियो पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए उम्मीद के साथ। इसी के साथ लास्ट तक वीडियो बने के रहने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्त के भी साथ शेयर करो ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। राधे-राधे।